आज से लगभग 21 साल पहले सतवारी एयरपोर्ट से एक शख्स को बिना टर्मिनेशन लेटर के निकाल दिया गया और ये मामला सतवारी एयरपोर्ट का है। इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया। अब टर्मिनेट करने की वजह क्या थी वो हम नहीं जानते, लेकिन जिन्हें टर्मिनेट किया गया था वो हमारे साथ हैं। वजह क्या हुई वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जो जानकारियां इन्होंने दी हैं, ये वहां पर एज ए हेल्पर, कैजुअल हेल्पर कार्य कर रहे थे और इनको सिर्फ इस बात पर जो जानकारी इन्होंने बताई कि इन्होंने कहा था कि इन्हें परमानेंट किया जाए, इस बात को लेकर इन्हें निकाल दिया गया। अब कारण क्या था वो इन्हें भी नहीं मालूम है, लेकिन अब लगभग 2000 में इनको टर्मिनेट किया गया और अब लगभग 21-22 साल होने लगे हैं। और डेली वेजरों का हाल तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन अब ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए, ना जाने कौन कौन से विभागों के इन्होंने चक्कर लगाए हैं। ज्यादा जानकारी जो है वो इनसे ही जानेंगे। इनका नाम हम आपको बताएं, अवतार कृष्ण। ठीक बोल रहा हूँ? कितनी उम्र होगी आपकी? सर मेरा है 1678 डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि हुआ क्या था, कि क्या हुआ, कब कहाँ काम करते थे, सारी कहानी बताएं शुरू से। सर मैं 93 में लगा था इंडियन एयरलाइंस में, तो 7 साल 8 साल मैंने वहाँ काम किया है। मैंने बोला मेरे को रेगुलर कर दो, तो कार्रवाई आगे से चल रही थी, बोले इसको रेगुलर करेंगे। ऊपर वाले स्टाफ बोल रहे थे, मिनिस्टर वगैरह, वहाँ से लेटर आ रही थी, तो इन्होंने मेरे को निकाल ही दिया। ठीक है, तो ये है 2006 की बात, मतलब 6-2000, तो उस टाइम निकाल दिया है। फिर मैं देखता रहा, मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक में आया सर जी। तो 13 को मैंने बोला है ड्यूटी अफसर को, वो था श्रीनिवासन था। मैंने उसको बोला श्रीनिवासन साहब मेरे को आप ड्यूटी पर क्यों नहीं ले रहे हो? उसने बताया है कि आपकी कोई मैसेज आई है दिल्ली से, तो बोल रहे हैं जब आपकी दूसरी मैसेज आ जाएगी तो आपको हम घर से ही बुलाएंगे। फिर मैंने उसको बोला मेरे को लिखत में दे दो, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, मेरा कोई सहारा है ही नहीं किसी का, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बताओ। मेरी प्रॉब्लम हो गई क्रिएट, घर मेरे ऊपर ही है, मैं क्या कर सकूंगा? उसने बोला हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हमें हमारे कोई मैसेज नहीं देंगे आपको, मतलब जब तक आपकी दूसरी मैसेज आ जाएगी। दूसरी मैसेज आएगी तो आपको हम घर से ही बुलाएंगे। फिर मैं 14 को भी आया था, उन्होंने गेट वालों को टोटली बोला है इस बंदे को अंदर आने नहीं देना। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब वो गीता भवन गया था, बाकी बट सभा वगैरह मिनिस्टरों के पास गया, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास गया, सबों के पास गया। कैट में भी केस किया मैंने, मतलब 2000 से आगे थोड़ा सा केस किया था। उन्होंने वहाँ से 3-4 साल केस रहा, उन्होंने लिखी वहाँ से लेटर, बोल रहा आपका जो हमारी अथॉरिटी है सिविलाइजेशन की, वो डिपार्टमेंट हमारे को ले गया है, आप हाई कोर्ट में अप्लाई करो। फिर मैंने 2005 में अप्लाई किया हाई कोर्ट में, तो वहाँ से सुनवाई रही 2000, मतलब आज तक चल रही है। मतलब 2016 में वहाँ से एक ऑर्डर निकाला हाई कोर्ट ने, जस्टिस ने, उसने बोला है कि इसको ऑर्डर निकालो। फिर नहीं निकाला ऑर्डर। फिर उसके बाद 2017 में फिर से आ गया, फिर उन्होंने नहीं निकाला ऑर्डर। उसके बाद 2020 में वो जस्टिस वो थे संजीव कुमार, लास्ट में 2020 में, तो उसने बोला है इसको ऑर्डर क्यों नहीं निकालते हो? उनके वकील ने बताया है कि मतलब इसका ऑर्डर निकालेंगे, मगर इसने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। फिर मैंने उसी टाइम कोरोना हो गया, फिर मैंने एक के बदले 2 रिप्रेजेंटेशन दे दी है, वो भी भेजी है। तो उसके बाद उनका वो चपरासी गया था उधर एसएम के पास, उसको देने के लिए वो वहाँ से छुप के बैठा है। तो वहाँ के स्टाफ ने उसको बोला है कि गड़ा बोलते हैं उसकी प्रमोशन हो गई, गड़ा बोलते हैं उसकी वो ट्रांसफर हो गई है। तो मैं दरबदर हो गया। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया, उसने बोला यार मैं क्या करूँगा, मैं किसको लेटर दे दूंगा? उन्होंने बोला हम नहीं पकड़ सकेंगे। मैंने अपने बंदे को भेजा है उधर। मैंने बोला आप कोई किसी बहाने जाओ एसएम के ऑफिस में, वहाँ से देखो वो एसएम है उधर या नहीं है। फिर वो मेरे काम के तौर पर गया वहाँ पर, उसने वहाँ देखा है, वो बोला वो उधर ही है, उसको घसीट के ले लो कोर्ट में, है उसको कोर्ट में ले लो, तो ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर मैंने बता दिया है,
तब से आज तक केस चलता रहा। तो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखी थी, उसको भी मैंने ऐसे लेटर लिखी थी। वहां से एक लेटर आई थी उनको असम दिल्ली को। असम दिल्ली ने क्या किया, उसने मेरे को फोन किया था, मैं काम पर था, मैं दुकान पर काम कर रहा था, तो मेरे को फोन आया, बोला आप कौन है, आप अवतार जी है? मैंने बोला हाँ मैं अवतार जी हूँ। आपने एयरपोर्ट में काम किया? मैंने बोला हाँ। बोला मेरे को कैसे पता लगेगा आप एयरपोर्ट पे लगे थे? मैंने बोला सर आपको पता नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर को पता है, मिनिस्टर सबों को पता है मेरे केस के बारे में, आपको क्यों नहीं पता है? बोले मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजो, अभी भेजो डॉक्यूमेंट। मैंने बोला अभी कहाँ भेजूंगा, मैं घर पहुंचूंगा, अभी मैं आउट ऑफ मतलब घर से हूँ, तो मैं घर पहुंचूंगा तो आपको मैं भेज दूंगा। शाम को मैं घर पहुंचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप पर सारे कागज भेज दिए। उसके बाद भी कुछ नहीं, फिर उसको फोन किया, बोले मैंने हाई अथॉरिटी को भेजा है लेटर, तो अभी जब वहां से जवाब आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया। तो ऐसे ऐसे केस लटकता रहा तो कोई फायदा नहीं हुआ। बीच में सर दिल्ली से लेटर आई थी, उधर था एक ये एयरपोर्ट मैनेजर अशोक कौल थे। अशोक कौल के पास मेरी सारी लेटर आती थी, तो वो क्या करता था, वो देखता था और उनको फाड़ता था और डस्टबिन में डालता था। अशोक कौल था एयरपोर्ट मैनेजर। अच्छा। और उसके बाद वो एसएम बन गया। उस टाइम वहां था आर के बत्रा स्टेशन मैनेजर, वो था एयरपोर्ट मैनेजर। कौल साहब से तो नहीं कोई आपकी अनबन, कहीं वहां पे लड़ाई तो नहीं हुई किसी से? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई है। किस बात पे टर्मिनेट किया था? टर्मिनेट इसलिए किया कि रेगुलराइज नहीं करेंगे। रेगुलराइज मैंने बोला मेरे को रेगुलर कर दो, उन्होंने निकाल दिया सर बस। तो और लिख के टर्मिनेशन लेटर दिया? कोई टर्मिनेशन लेटर कुछ नहीं दिया। मैंने बोला मेरे को लिख के दे दो, बोला हम लिख के नहीं दे सकते। एक दिन मेरी 15-20 लेटर एट ए टाइम आई थी, मैं ऑफिस में बैठा था, तो वहां से बेल आई, अशोक कौल ने फोन किया, बेल किया है, तो मैं ऑफिस में गया उसके ऑफिस में। मैंने बोला सर, बोला उधर सारे मर गए, कहाँ गए परमानेंट स्टाफ, कहाँ गया? मैंने बोला सर ड्यूटी पर गए हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं भी सर जा रहा हूँ। तो उसके बाद बोला उधर किसी बंदे को बुलाओ। फिर मैंने दूसरे बंदे को बुलाया, वो जब वहाँ गया उसने देखा उधर, वो वहां से जब आया उसने बोला अवतार जी, हाँ। बोला आप परमानेंट हो रहे हैं, आपके 15-20 लेटर आई है, आपकी 15-20 लेटर आई है कौल साहब के टेबल पर, सारे तेरे ही लेटर हैं, मिनिस्ट्री से आई है, बाकी डिपार्टमेंटों से आई है, इसको कंफर्म कर दो। अच्छा, तो उसने पता क्या किया, सारी लेटरें सर उसने फाड़ के डाली है डस्टबिन में। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ सर, जो मैं तब से मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब बंदा हूँ सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। केस के बारे में मेरी मदर भी थी, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी मर गई सर। कितने साल आपने नौकरी की यहाँ पे एयरपोर्ट सर? मैंने 8 साल काम किया है वहाँ पर। 8 साल के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया और 2000 में किया? 2000 में किया सर। 93 से मैं लगा था सर वहाँ पर। नहीं, अभी आप कैसे अपना जीवन यापन कैसे चला रहे हैं? सर मैं ऐसे प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, दुकान पर कर रहा हूँ, 4-5 हजार रुपए देते हैं, सुबह निकलता हूँ। 22 साल के बाद, अब 22 साल के बाद क्यों ये आवाज उठा? मैं सबों के पास गया हूँ, कोई मेरा सुनता नहीं है। हाई कोर्ट में एक परसों वकील को फोन किया, उसने बोला 20 तारीख के बाद मेरे को फोन करना, तो 20 के बाद उधर जस्टिस बैठेगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। इस समय आपकी एज कितनी होगी? इस टाइम मेरी है सर, मतलब ये 40 से ऊपर थोड़ा होगा सर, 44 तक, 43-44। तो ये देखें, एक लंबा अरसा इनको घुमाते चलाते, ना जाने ये कहाँ कहाँ भटके। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनको बताऊंगा कि मैं एक सुसाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास किसी का भरोसा नहीं है। मैं मिनिस्ट्री के पास गया हूँ, मैं डिपार्टमेंट के पास गया हूँ, मैं कोर्ट के पास गया हूँ, मैं कैट के पास गया हूँ, मेरा मसला अभी ऐसे अधूरा ही रह गया है। अब मैं तंग आ गया हूँ, मैं सोच रहा बच्चा इनके हवाले कर दूंगा। बच्चे यहाँ पे? मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक बेटा और बेटी। पत्नी भी? पूरा परिवार सर, पत्नी पूरा परिवार है? पूरा परिवार है सर। तो आप ये कौन सा फैसला ले रहे हैं डेथ वाला? और क्या सर, जब मैं तंग आ गया हूँ, इतने साल में सफर कर रहा हूँ, मेरा फैसला नहीं हो रहा है, तो इससे क्या फायदा है, इससे मरना ही ठीक है सर। ये देखें, अब कितने ज्यादा दुखी हो गए, और दुखी होने के बाद ये इस तरह का फैसला ले रहे हैं कि ये बच्चों को भी मार दूंगा और अपने आप को भी नहीं, ऐसा नहीं। ये देखें, ये किस तरह के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। हमें लगता है कि जरूर इनकी बात जो है वो सुनी जाए, और जो भी सही फैसला है वो लिया जाए, और उन ऑफिसरों को भी जाकर पूछा जाए कि अगर इनकी जॉब बनती है तो क्यों इनको टर्मिनेट किया गया, और उसके बाद अगर कोई डायरेक्शंस हैं कि इनको लगाया जाए तो क्यों नहीं लगाया गया, मिसयूज ऑफ पावर क्यों। ये जांच का भी विषय है, और अन्याय हुआ तो फिर
न्याय भी मिलना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।